नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, राजनीति में, चुनाव में खास तौर से चतुराई बहुत जरूरी होती है, लेकिन कभी कभी अतिरिक्त चतुराई आप पर भारी भी पड़ जाती है। आज हम दो प्रसंगों का जिक्र करेंगे जो बताते हैं कि कैसे ऐसा लग रहा है कि दो चतुर पैंतरेबाजी जो प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी की तरफ से की गई वो कैसे उन पर भारी पड़ती प्रतीत हो रही है आज की तारीख में। चुनाव में क्या होगा हम नहीं कह सकते। पहला बिल्कुल ताजा प्रसंग है। सीएसडीएस जो भारत सरकार ही जिसको भरण पोषण करता है, उसका एक सर्वे सामने आया है जो बता रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी और आर्थिक विषमता आम जनता, मध्यम वर्ग, एससी, एसटी, दलित, अल्पसंख्यकों सबके लिए चुनाव में जाने का सबसे बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर हुआ, हिंदुत्व हुआ, राष्ट्रवाद हुआ, ये सब बहुत नीचे आता है। तो यहां बीजेपी की चतुराई काम नहीं आ रही। बीजेपी को लगा कि आंकड़ेबाजी होगी, चमकदार तस्वीर पेश की जाएगी, अखबार उन्हीं के हैं, न्यूज चैनल उन्हीं के हैं। कोई कहेगा साहब 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई, कोई कहेगा कि ये खुद कहा गया, मोदी जी की तरफ से कहा गया, तीसरी बार हैट्रिक के साथ ही भारत तीसरे नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। तो ऐसी जुमलेबाजी, ऐसी आंकड़ेबाजी काम नहीं आती। कहा गया कि गरीबी रेखा के नीचे सिर्फ 5% लोग रह गए हैं। कहा गया कि करीब 15 करोड़ या 20 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से उबार लिया गया है। आंकड़े कुछ और आ रहे थे। लेबर फोर्स के आंकड़े, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े जो बता रहे थे कि 45 साल में बेरोजगारी सबसे अधिक है, जो बता रहे थे 18 से 29 साल की उम्र के जो लोग हैं उनमें बेरोजगारी दर 83% है। स्नातक जितने हैं उसमें बेरोजगारी 42-43% है, जो बहुत ज्यादा है। और पिछले 10 सालों में ये चीजें बढ़ी हैं और आप नकार रहे थे। आपको लग रहा था कि बेरोजगार अपने आसपास की बेरोजगारी या खुद की बेरोजगारी को तो देखेगा नहीं, वो तो यकीन कर लेगा कि मोदी सरकार ये कह रही है कि सब कुछ चंगा चंगा है तो सब कुछ चंगा चंगा ही होगा। मैं ही बेचारा बदकिस्मत हूं जो मेरे साथ बुरा हो रहा है। चलो मेरे साथ अकेले बुरा हो रहा है तो क्या, पूरे देश भर में तो खुशहाली है। देश तो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गया है। देश तो तीसरे नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाला है। देश में तो गरीबी कम हो गई है। बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया, भाई गरीबी कम हो गई है तो 82 करोड़ लोगों को 5 साल के लिए मुफ्त अनाज की बात क्यों की जा रही है। लेकिन इस चीजों को भी नकार दिया गया क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी तो ये सवाल उठा नहीं सकती थी। जो उठाती वो गरीब विरोधी हो जाता। दूसरा प्रसंग है, जब राहुल गांधी ने, उस समय नीतीश कुमार ने, अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना को मुद्दा बनाया और उसको जोर शोर से उठाने की कोशिश की, तो मोदी जी ने तत्काल इसका एक जवाब दे दिया कि मेरे लिए तो 4 ही जातियां हैं, मेरे लिए तो सिर्फ 4 ही जातियां हैं। क्योंकि वो जानते थे कि ओबीसी की जनगणना हुई, ओबीसी देश में 52-55% निकला, तो फिर नए सिरे से रिजर्वेशन, नए सिरे से तमाम चीजें, और फिर ओबीसी के पक्ष में जो जाएगा उसको ज्यादा वोट मिलेगा। तो इसका तोड़ निकालने की कोशिश किया कि मोदी ने, साहब मेरे लिए तो 4 ही जातियां हैं, एक गरीब है, एक युवा है, एक किसान है और एक महिला है। महिलाओं को नग्न करके मणिपुर में घुमाया गया, आप खामोश रहते हैं। महिला पहलवान यौन शोषण के खिलाफ दिल्ली में धरना देते हैं, आप खामोश रहते हैं। किसान आंदोलन करते हैं, आप खामोश रहते हैं। 700 किसान आत्महत्या कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, आप खामोश रहते हैं, शहीद हो जाते हैं माननीय किसान आंदोलन के दौरान। आप 2014 में किसानों को एमएसपी की गारंटी देने की बात करते हैं और अगले 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर हलफनामा दे देते हैं कि साहब स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें हम लागू नहीं कर सकते। युवाओं में बेरोजगारी, आंकड़े, सब कुछ मैं आपको बता ही चुका। और गरीब को आपने इसलिए खुश करने की कोशिश की कि साहब 82 करोड़ जनता को हम दे रहे हैं। कायदे से तो जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत देश की 2/3 आबादी को 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाना जरूरी है। ये जो 82 करोड़ है ये 2011 की आबादी के हिसाब से है। 2021 की जनगणना अब तक हो जानी चाहिए थी। अगर वो हो जाती तो उससे पता लगता कि देश में करीब 100 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की जरूरत है। तो अभी भी यानी 18 करोड़ लोग तो
महरूम कर दिए गए हैं स्कीम से। अब कांग्रेस ले उड़ी इसको, 4 जातियों को। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र या न्याय पत्र बनाया, उसमें 5 पर चीजों पर पूरा जोर है। एक तो 4 जातियों पर उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए हम ये करेंगे, मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है, कि महालक्ष्मी स्कीम होगी, 1 लाख रुपया प्रति वर्ष महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को, गरीब घर की महिलाओं को दिया जाएगा, और सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण दिया जाएगा। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर का जो मानदेय है वो दुगना कर दिया जाएगा। किसानों के लिए उन्होंने, दूसरी जाति किसान, मोदी जी के प्रिय किसान, 6,000 रुपया वो प्रति वर्ष दे रहे हैं। और कांग्रेस ने घोषणा की है कि एमएसपी को लीगल राइट बना दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो लागू कर दी जाएंगी। युवाओं के लिए कह दिया कि अप्रेंटिसशिप एक्ट होगा, 1 साल के लिए स्टाइपेंड मिलेगा, 1 लाख रुपए के आसपास पहली नौकरी पक्की होगी, नौकरी का, जॉब का अधिकार होगा, 6,000 करोड़ का स्टार्टअप का फंड होगा, और परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, और जो परीक्षाओं के लिए, ये आगे की ऊंची पढ़ाई के लिए बच्चे जो कर्ज लेते हैं वो उसकी माफी की भी बात कही गई। तो ये तीनों चीजों पर कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है घोषणा पत्र का। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 12 अप्रैल है, 5 बजने वाले हैं, और 5 दिन और रह गए हैं चुनाव प्रचार में। 19 को पहले चरण का चुनाव है, 17 तारीख की शाम 5 बजे चुनाव समाप्त हो जाएगा, और अभी 12 अप्रैल है, 5 दिन बचे हैं। और हम में से किसी को नहीं मालूम कि मोदी जी अगर फिर सत्ता में आए तो अगले 5 साल के लिए क्या करेंगे। हमें यह मालूम है कि स्टार्टर दिया है, अब मेन कोर्स आने वाला है। हमें यह मालूम है कि 10 साल फुलझड़ियां छूटी थी, अब रॉकेट छूटने वाले हैं। हमें यह मालूम है कि अब तक तो छोटे मोटे काम हुए, अब बहुत बड़े काम होने वाले हैं। लेकिन क्या होने वाला है जिससे आम आदमी की जिंदगी में बदलाव आ जाएगा? ऐसा क्या होने वाला है जिससे 4 जातियों का भला हो जाएगा? महिला, किसान, गरीब और युवा, हमें कुछ नहीं पता। संकल्प पत्र आने वाला है, कब आएगा पता नहीं। कांग्रेस का घोषणा पत्र आए तो हफ्ता भर से ज्यादा हो गया है, जिसको एक झटके में बिना पढ़े झूठ का पुलिंदा बता दिया गया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से प्रभावित बता दिया गया। और अब जिक्र नहीं करते प्रधानमंत्री। अब बीजेपी के नेताओं ने भी जिक्र करना बंद कर दिया है। कुछ भ्रांतियां फैलाने की भी कोशिश की गई, कांग्रेस ने भी उन भ्रांतियों को दूर करने की अपनी तरफ से कोशिशें की है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को लेकर उस गरीब, उस महंगाई की मारी, उस बेरोजगारी की मारी जनता के बीच जा रही है, जिसका उद्धार करने का सारा श्रेय बीजेपी के नेता लेते रहे हैं, आंकड़ों के सहारे बताते रहे हैं, और अगले 5 साल के लिए एक चमत्कार तस्वीर उनके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कौन मतदाता किस पर ज्यादा यकीन करेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं और मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। बेल आइकन, घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।